नमस्कार दर्शकों, मैं तान्या एक बार फिर आ गई हूँ न्यूज़ नशा के दिल्ली चुनावों के मैदान में। आम आदमी पार्टी का आदमी है। आपकी दुआ में आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर बीजेपी सरकार है और बहुत बेहुदा सरकार है। मैं तो ये कहूँगा ये बीजेपी वाला हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं तान्या एक बार फिर आ गई हूँ न्यूज़ नशा के दिल्ली चुनावों के मैदान में। इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जहाँ मैं आई तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि लोग यहाँ बात करने को राज़ी ही नहीं है, ना जाने क्यों। मैं इस वक्त खड़ी हूँ शाहीन बाग में, जसोला विहार शाहीन बाग में, और मैं यहाँ पता करना चाह रही हूँ कि जैसे दिल्ली की ठंडी आप जानते हैं कि कितनी खतरनाक होती है, और इसी ठंडी में दिल्ली के चुनाव मतलब सोने पे सुहागा। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली की सर्दी और ये चुनावी हवा किस तरफ जाएगी। ये बताइए, क्या आपको लग रहा है दिल्ली का चुनावी माहौल इस बार क्या कह रहा है? देखो जी, मुझे आगे की बात तो मालूम नहीं है। मैं तो सील माल बेचता हूँ, सील माल का प्रचार दे सकता बिल्कुल, हूँ आपको। शी माल तो आपके गजब है। मैं राजनीतिक या मतलब जो है ना पॉलिटिक्स आदमी नहीं है। वो तो लेकिन शील चुनाव माल तो बनाता हूँ, देते सील माल बेचता हूँ, और मुझे ना मालूम दुनिया में क्या हो रहा। आप इलेक्शन में जाते तो होंगे। मैं नहीं आता ईमानदार। वोट नहीं देते ये हैं? तो तुम मतलब किसी और से नेता से मालूम करो। मैं तो ओनली शील माल बनाता हूँ, शील माल बेचता हूँ। वोट नहीं देते हैं? वोट देने जाता हूँ, वोट देके अपना आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ये आपका इलाका है, हाँ। आपको क्या लगता है कि इसमें किस पार्टी का दबाव ज्यादा है, या फिर कौन सी पार्टी आएगी? आप तो एक बात उसका बताइए, ज्यादा होगा? इलेक्शन 2 घंटे पर हट जाता। बिल्कुल। आगे की बात मुझे नहीं मालूम, बंदे नहीं है तो ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले किसको बैठाएगा किसको नहीं बैठाएगा। मैं ऊपर वाले के हाथ में कुछ नहीं है, ये सब सब आप कुछ लोगों है की ना, जनता के ऊपर हाथ वाला में है। दिमाग में डालता है बात। दुनिया वाली कोई ताकत नहीं। आपने पढ़ लो, लिख लो, सारा साइन कर लो, लेकिन ऑटोमेटिक ऊपर वाला डालता है किसको देना किसको नहीं देना। तो मैं यहाँ आगे की पे बात नहीं बताऊंगा। राजनेता थक गए हैं जनता को मनाते आगे की बात बिल्कुल नहीं बताने का, मुझे मालूम नहीं है। दुआ करो, जिसको भी आपको लाना है उसके लिए दुआ करो। जो भी खुदा इस बार जो भी करे, अच्छा नेता बिठाए, अच्छी पार्टी आए। बात है। क्या चाहते हैं आप? आपकी दुआ में किसका नाम है? हम कौन तो सी चाहते पार्टी हैं का जो नाम भी है? मतलब जो आवे, बीजेपी आवे, कांग्रेस आवे, कोई सी पार्टी आवे, वो जनता के लिए अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। देखिए, फिलहाल में अभी आपके यहाँ से आम आदमी पार्टी है, हाँ, तो क्या पिछले 5 साल में आप खुश हैं? आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम देखो ये किया? आम आदमी पार्टी से पूरी दिल्ली खुश है। असलियत तो ये है, अच्छा, कोई इसकी बुराई नहीं करता, बस सब में बड़ी खुशी की बात तो ये है। लेकिन पर हमारे यहाँ हमारे दुल्ला भाई हैं, वो अभी बाजार के अंदर सील लगी थी, उन्होंने खुलवाई। आम आदमी पार्टी की हाँ, और उन्होंने इतना काम करा कि पूछो मत। हम तो उन्हें दुआ देते हैं। आप सभी के रोजगार पे सील लग हाँ गई हाँ थी। रोजगार पे सील लग गई थी। हाँ, हमारे दुल्ला ने आने के बाद में ये माहौल सही करवाया यहाँ का, तो हम तो भैया उसे दुआ देते हैं। बिल्कुल। और वो आम आदमी पार्टी का आदमी है जो बात। आपकी दुआ में आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है। बिल्कुल। आप बताइए, देखिए जनता यहाँ बात ही नहीं करना चाह रही है, युवा यहाँ बात ही नहीं करना चाह रही है, ना जाने क्यों। आप बात करेंगे? क्यों नहीं बात करना चाह रहे? क्या क्यों? बात करें मैम, जो है युवा है आप। एक अगर नॉर्मल जनता, आम आदमी की बात की जाए और युवा की बात की जाए, दोनों की मांगों में बहुत फर्क होता है। जैसे विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं कि मुफ्त का मेवा बांट रहे हैं। अगर आपकी जगह मैं आपके पिताजी को रख दूं, उनको फ्री बिजली मिल रही है, अगर फ्री का राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो वो इस बात से खुश हैं। लेकिन आपकी खुशी किन बातों से है? आप क्या चाहते हैं कि अगर पार्टी आए तो किन अपेक्षाओं पे आए? जी देखो मैम, ये शाहीन बाग है, पुखला शाहीन बाग। यहाँ देख लो 6 महीने हो चुके हैं, यहाँ पे काम ऐसे ही पड़ा हुआ है पूरा। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इधर। जो है हर 2-4 दिन के बाद सेल लग जाती है दुकानों पे। हमारे हम अमरतुल्ला भाई यहाँ के जो है उमर अब्दुल्ला जी, यहाँ के जो है रहने वाले हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा माहौल सही कराया है। अभी जो प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा था, उसके बारे में जो है बहुत न्यूज़ वाले आते हैं, पूछते रहते हैं इसके बारे में क्या है, तो इस वजह से यहाँ पे दुकानों पे सील लगा दी जाती है। कारोबार लोगों को जो है ख़त्म कर दिए जाते हैं यहाँ पे लोग। तो हम इस चीज़ से जो है उमर अब्दुल्ला आम आदमी पार्टी से जी। आपके कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी आप लोगों का पूरा साथ जी दे? जी पूरा साथ दे रही है यहाँ शाहीन बाग का। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, जैसे कुरैशी हो गया, जायका हो गया, इसमें आग लग गई थी। इसमें सामने ये रहा वीडियो, इसके देख लो ये जी, आग इसमें लग गई थी अभी। मैं दरख्वास्त करूंगी आपकी तरफ कैमरा ये इस दुकान में आग लग गई थी, इसकी वजह से जो है पूरी शाहीन बाग जो सील हो गई थी 40 फुटा पूरा। अच्छा अमनतुल्ला भाई साहब आए थे यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा बहुत माहौल सही करवाया गया यहाँ। अच्छा। जी आम आदमी पार्टी जी जी, मतलब हमारे शाहीन बाग में बेस्ट अच्छा है काम जी, कर रही जी है। बेस्ट है हमारे लिए जी। आपके लिए बेस्ट है? जी, जी, आम बेस्ट आदमी है। पार्टी जी, के लिए बेस्ट है जी। बेस्ट है एकदम। जी। आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। किस चीज़ के लिए? चुनाव आने वाले, दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव है, हाँ जी बिल्कुल है। आपका क्या मानना है? एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर बीजेपी सरकार है
और बहुत बेहुदा सरकार है, मैं तो ये कहूँगा। हरियाणा में काम नहीं कर रही है अभी? काम तो नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा का चेंज हुआ है एक्चुअली मैम मेरी बुआ यहाँ रहती हैं, उनका बिल आता है 300, 400, 500 और हमारा, मैं अभी परसों तरसों ही बिल भर के आया हूँ 10,000 रुपये का। हरियाणा का? हाँ, फरीदाबाद रहता हूँ जी मैं। अब एक आम आदमी 10,000 रुपये का बिल भरेगा, क्या करेगा आप खुद बताइए। लेकिन और मजदूर आदमी कमाते ही 500 रुपये, है ना। और वहाँ यहाँ पे शिक्षाएं फ्री हैं, इतनी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। वहाँ पर तो मैं अपने बच्चों की फ़ीस भरता हूँ 4-5 हज़ार रुपये, और यहाँ पर फ्री स्कूल हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, समझ रहे हो। और वहाँ पर इतनी महंगाई है, आप खुद सोच लो मैम, किसको जिताना किसको नहीं। देखिए, जिन चीज़ों को आप अच्छे में गिन रहे हैं, वहीं पे विपक्षी पार्टियां उनको ऐसा कहती हैं कि तुम तो मुफ्त का मेवा बांट रहे हो, फ्री बिजली से कौन तुम्हें वोट देगा? गरीब तकवा है ना, जो गरीब लोग हैं वो इतना कमाते नहीं है ना, ठीक है। अमीर लोग तो भर देंगे। आप अभी लॉकडाउन लगा था, किसी अमीर को नोट चेंज करते हुए आपने देखा ही नहीं होगा। सारे गरीब ही लगे पड़े थे लाइन में, कोई अमीर थोड़ी लगा पड़ा था, क्योंकि उनके तो ऊपर से काम हो रहे थे मैडम सारे, आप भी जानते हो। और रही बात मैडम यहाँ की, तो दिल्ली में मैडम मेरे बुआ के बच्चे हैं, वो फ्री पढ़ रहे हैं, ना कोई फीस जाती ना कुछ जाती। मैं यही नहीं कह रहा कि केजरीवाल अच्छा है या फिर मोदी अच्छा है, जो काम कर रहा है ना हमारे लिए वो अच्छा है, ठीक है मैम। और हम तो खुद चाहते हैं कि मैम सरकार ऐसी आए जो शिक्षा पे काम करे, जिससे रोजगार मिले लोगों को। हमारे यहाँ मोदी सरकार है, लोगों को 5-5 किलो वो मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, इस चीज़ से खुश हो रही है। जब इंसान शिक्षित होगा तो खुद कमाएगा, जब कमाएगा पैसा आएगा तो फिर गरीबी, देश की गरीबी भी दूर होएगी। लेकिन यहाँ पर मैडम बहुत फ़ायदा है। यहाँ दिल्ली में मेरी शॉप है कपड़े की, मैं अभी 2 महीने से यहाँ पे सेट हुआ हूँ, यहाँ मेरी आगे चल के शॉप है। लेकिन हरियाणा में भी मेरी शॉप थी, मुझे बंद करनी पड़ी इस वजह से, क्योंकि बिजली का बिल इतना आता था। और फिर वहाँ पे रेंट भी बहुत ज़्यादा था, काम था नहीं इतना। दिल्ली में फिर भी लोगों की रनिंग अच्छी है, लोग शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, कमा लेते हैं, यहाँ पर अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में इस टाइम बहुत बुरा हाल है। खट्टर जीते पहले, अब तो सैनी साहब है हमारे यहाँ, ठीक है। अब आप फरीदाबाद साइड जाइए, कभी बारिश हो जाती है ना, बाढ़ आ जाती है मैडम वहाँ पर। यहाँ तो फिर भी एक आध थोड़ी बहुत देर रहता है, सूख जाता है, वहाँ पे मैडम बाढ़ आ जाती है। और स्कूल इतने महंगे, बेहिसाब महंगे स्कूल है। सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है, आप जाओगे आप खड़े नहीं हो पाओगे सरकारी स्कूल के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल बेंच टूटे पड़े, पंखों की शक्ल मुड़ी पड़ी है, शक्ल आप देख नहीं पाओगे। यहाँ जाओ आप सरकारी स्कूलों में, यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल है। पार्टियां, कई नेता ऐसा कहते हैं कि स्कूल और अस्पताल तो शीला दीक्षित के बनाए हुए, केजरीवाल ने बस बाहर से पेंट कराया। जिसको राजनीति करनी है वो तो बोलेगा मैडम। अब एक बात बताओ मैडम, मैं शॉप खोल के बैठा हूँ, मैं जीन्स बेच रहा हूँ, मैं अपनी जीन्स की तारीफ करूँगा जब भी तो कस्टमर आएगा मेरे पास। तो ऐसी मैडम उनका हाल है, समझ रहे हो ना आप, ऐसी वो हाल है। अब जीतने के लिए मैडम वो कुछ भी करेंगे। तो आपके मुद्दे हैं कि अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक सिरे पे रखा जाए तो आम आदमी पार्टी फ्री बिजली, अच्छे अस्पताल, मैं ये नहीं कह रहा मैडम वो अच्छी है, मैं आम आदमी को अच्छा बता ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ मैडम, जो काम कर रहा है वो अच्छा है। तो काम तो आपने आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चों को फ्री पढ़ाई दे रही है। जो गरीब बच्चा, जिसके माँ बाप 1,500 रुपये कमाते थे ना, 1,500 रुपये कमाते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री में, बच्चा शिक्षित हो रहा है, समझ रहे हो। और हरियाणा में ऐसा कुछ है ही नहीं। हरियाणा में आप जाओगे मैडम, 5,000 रुपये में अपने बच्चे की फीस भर के आता हूँ, वहीं का ही है मैडम मेरा। तो अगर आपको मौका दिया जाए दिल्ली आके यहाँ का वोटर ID कार्ड बनवाने का, तो वो मैडम मैं जल्दी करवाने वाला हूँ। हाँ, मतलब आप दिल्ली के नागरिक बनना चाहते हैं? हाँ, मैं बनना चाहता हूँ सरकार की वजह से। हाँ, सिर्फ केजरीवाल की वजह से बनना चाहता हूँ। केजरीवाल की वजह से? हाँ, क्योंकि मैडम वो पढ़ा लिखा नेता है और अच्छा नेता है। और पढ़ा लिखा नेता ना पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई लिखा ही बनाएगा। हाँ, और शिक्षित करने की वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है कि बंदा शिक्षित हो, और शिक्षित होगा तो अकल भी आएगी। अब अनपढ़ लोग से क्या बहस करोगे? देखिए, आप खुद बताइए। शिक्षा की बात की है तो धर्म की राजनीति पे बहुत ज्यादा मैडम, खेल उछल रहा है। मेरे चारों तरफ हिंदू रहते हैं, ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा, हम उन्हें तो हमसे कोई आपत्ति नहीं है, इतनी मोहब्बत से रहते हैं हम। आप खुद कहोगे मैडम, हमारे पीछे आंटी रहती है ना, वो मेरे दोस्त की मम्मी है, आशीष नाम है मेरे दोस्त का,
वो हमारे घर के बिल्कुल पीछे रहती है। सुबह सुबह मैं उनके घर पे जाके पराठे खाता हूँ। मतलब हिंदू मुस्लिम कभी कभार मेरी मम्मी से, ये मैडम नेता लोग हैं ना, यही हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराते असलियत हैं। में एक ऐसा आम कुछ जनता नहीं। मरती है। कभी आप लड़ाई होती है, कभी लड़ाइयों में देखते कोई अमीर आदमी बंदूक लेके चला रहा है, नहीं चलाता। गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो मरता है मैडम, आम तक वही मरता है। बताओ गलत कह रहा हूँ तो? अब मैडम मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को पूरे हरियाणा में कहीं जॉब नहीं मिली, आप विश्वास करना। जब जाके मैंने कपड़े की शॉप नहीं है मैडम, बिल्कुल रोजगार नहीं है। रोजगार की तो बात ही नहीं होती, रोजगार का तो कोई मुद्दा ही नहीं है मैडम। रोजगार पे बात हो, हाँ, वो तो मैडम हिंदू मुस्लिम करते हैं। और जो मैडम गरीब तबके के लोग हैं वो ही मरते हैं इसमें। अमीर आदमी कोई मरा या किसी नेता के घर पे बम गिरा हो, सुना है? यही सुना होगा, कोई गरीब आदमी मर गया। दिल्ली के चुनाव में आपका क्या कहना है भाई साहब? दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ही आना चाहिए। अच्छा, किस वजह जी से? जी, किस वजह से? स्कूल्स देख लिए आप, क्या कंडीशन थी स्कूल्स की, और महिलाओं के लिए इतना काम कर रहा है। बसेस फ्री हैं, कुछ महिलाएं तो सफ़र नहीं कर पाती थी, इस वजह से उनके पास पैसे नहीं होते थे उनको। और बिजली के बिल देख लिए कितने आते थे, मतलब गरीब आदमी तो भर ही नहीं पाते थे। गवर्नमेंट BCS के लोग आते थे, मीटर उनके उखाड़ के ले जाते थे। और देखिए आप यूपी में इन्होंने क्या हाल कर रखा है, मतलब इतनी मारा मारी कर रखी है, इतने 50-50 हज़ार के बिल आ रहे हैं, और कितने मतलब इतने ज़्यादा उनके ऊपर उसके फ़ाइन डाल देते हैं कि वो गरीब लोग, रिक्शा चलाने वाला, उसके ऊपर 50,000 का फ़ाइन डाल दिया, वो कहाँ से भरेगा? तो सबसे पहले बिजली देखिए आप, बिल्कुल यूनिट 200 यूनिट बिल्कुल फ्री। लोगों ने जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं ना वो, तो कि हम जब बिजली, सबसे मेन मुद्दा आदमी का बिजली, पानी, रोजगार, जब ये होगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा। तो आम आदमी पार्टी से बिल्कुल। यहाँ की जनता खुश है फिलहाल? बिल्कुल बहुत खुश है। बाबा आपका क्या कहना है? मेरा भी वही है ओपिनियन, हाँ, आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए। किस वजह अब इस वजह से इसका बहुत काम है यहाँ। एजुकेशन को उसने बहुत हाई लेवल पर पहुँचा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। सड़क, पानी, बिजली, ये सब इसने सस्ता किया, लोगों की बहुत भलाई उसने किया। ये बीजेपी वाला हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आपसे मैं खुदा पूछना न करे कि बीजेपी वाला जीते, मेरा यही ओपिनियन है। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम तो कराता ही है, वही बीजेपी वाला कराता है। मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू करता है वही। अब मैं वो इंसान हूँ, वो आदमी हूँ जो पूरे इंसानियत को एक निगाह से देखता हूँ। बहुत अच्छी बात। आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम अस फ्रॉम एवरी साइड्स। आई एम ए ट्रू मुस्लिम एंड आई बिलीव दैट ऑल आर गॉड्स डिसेंडेंट। समझा? मुझको सबसे प्यार करना है, सबसे मोहब्बत करना है, मैंने यही सीखा है। आई एम ए रिटायर्ड हेड मास्टर ऑफ ए हाई स्कूल फ्रॉम बिहार। ठीक है, तो ये बताइए कि एजुकेशन का क्या हाल है यहाँ पे? एजुकेशन तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो है सो बीजेपी वाला बर्बाद किया। इन लोगों को डिस्टर्ब करके, केजरीवाल को डिस्टर्ब करके बर्बाद किया। लोग कहते हैं कि स्कूल तो शीला दीक्षित के बनाए हुए हैं, केजरीवाल तो बस पेंट कर रहा है। नहीं, क्या शीला दीक्षित करेंगे, यही किया है सब कुछ अपने टाइम में। देखिए, निचले वर्ग के लोग बहुत कुछ सुविधाएं अपने बच्चों को नहीं दे पाते, जिसमें से एक एजुकेशन भी है। एजुकेशन बेचारा इसी नहीं न किया, निचले वर्ग के लोगों के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, जो सब पढ़ने लगा। यहाँ तक कि विदेश से भी आकर के इसको एजुकेशन की सराहना होने लगी। लेकिन ये बीजेपी वाला बर्बाद किया इन लोगों को। अरविंद केजरीवाल को इसमें जेल में डाल करके क्या क्या नहीं किया। आप क्या चाहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में आए तो सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए, आतिशी या केजरीवाल? केजरीवाल ही होना चाहिए। आतिशी नहीं, लेकिन दोनों ही है। दोनों ही है। दोनों ही है, लेकिन केजरीवाल फर्स्ट सेकंड में आज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very बहुत much. बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। थैंक यू, सेम फ्रॉम हियर। दर्शकों, यहाँ की जनता से बात करके फिलहाल तो बहुत मज़ा आया, और दिल्ली की एक सच्चाई आपने ये भी देख ली है कि जनता क्या कहना चाहती है, उनके मन के विचार क्या हैं और इनका थॉट प्रोसेस क्या है। जहाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी को अपने पोस्टर्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने कैंपेन्स के थ्रू एकदम नीचे गिराना चाहती है, वहीं ऐसे लोग भी हैं, ऐसी भी जनता है जो कि आम आदमी पार्टी की सच्चाई, जो अच्छा काम उन्होंने किया है, वो हमारे चैनल के थ्रू आपको बता रही है। तो आने वाले 5 तारीख को
दिल्ली का माहौल बदलेगा या नहीं, सरकार बदलेगी या नहीं, ये तो पता चलेगा ही। लेकिन बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।